नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य बडोलिया स्वागत करता हूँ RSD पॉइंट पे। आज हम न्यू चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे। आज पढ़ेंगे हम कैलेंडर। जैसे कि आप लोग जानते हो, कैलेंडर में दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक तो होता है अपना सामान्य वर्ष, एक होता है अधिवर्ष। इंग्लिश से बात करें तो सामान्य वर्ष को बोला जाता है जनरल ईयर और अधिवर्ष को बोला जाता है लीप ईयर। लीप ईयर में आप लोग जैसा जानते हो कि लीप ईयर में जो फरवरी होती है वो 29 दिन की होती है। इस वजह से उसमें एक दिन ज़्यादा होता है। एक्चुअली सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह और एक दिन होता है और अधिवर्ष में लीप वर्ष में 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। ओके दोस्तों बात करते हैं कैलेंडर संबंधित क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं? जनरली जो मेन क्वेश्चंस जो राजस्थान पुलिस है, अपना पटवार है, इनमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरल क्वेश्चंस आते हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस। जैसे वो डेट आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है कि उस डेट को कौन सा दिन था। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, वो कौन सा दिन था। ये बात क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए ऐसे क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हमें कुछ कोड की जरूरत पड़ेगी। वो कोड हमें याद करना है। कोड इतना टफ नहीं है, बस हमें याद करने का तरीका पता लग जाए। जैसे ये अपने पास मंथ कोड लिखे हुए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 4 हो गया, मार्च का 4 हो गया। वैसे ही अप्रैल का 0 है, मई का 2 है, जून का 5 है, जुलाई का 0 है, अगस्त का 3 है, इसका 6 है, अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है, दिसंबर का 6 है। वैसे हम बात करें कि इनको याद कैसा करें सर, तो याद करने का तरीका क्या रहेगा? जैसे अपने पास में ये लिखा हो 144, तो आपको याद रखना है इसको 12 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? 12 का स्क्वायर। यहां पर देखो ये स्क्वायर किसका? 5 का स्क्वायर। फिर आपको याद रखना है 6 का स्क्वायर। और लास्ट में जो आपके पास कोड है ये 146। आप इसको 146 जनरली याद रख सकते हो। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा 143 बोलते हुए, तो 143 की जगह आपको क्या बोलना है? 146। तो आप इसको 146 के रूप में याद रख सकते हो। लेकिन मान लो जिस क्वेश्चन को हम सोल्व कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1947 है, मेरे पास में जो ईयर दिया हुआ 1947 है, ये अपना सामान्य वर्ष है। लेकिन मान लो इसकी जगह पे जनरल लीप ईयर होता, 1948 होता, तो 1948 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में कोड ओनली जनवरी और फरवरी के चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे 1 था, 1 में इस 1 में से 1 माइनस करके 0 हो जाएगा और 4 में से 1 माइनस करके 3 हो जाएगा बस। और सारे कोड ऐसे कैसे होते हैं लीप वर्ष में। ये तो हो गया, अपने मंथ कोड की बात कर ली हमने कि मंथ कोड ऐसे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपन डे कोड की। डे कोड में क्या होता है? डे कोड जैसे हमारे पास मंथ कोड थे वैसे डे कोड होते हैं। डे कोड में क्या होगा? जैसे शुक्रवार 0, यानी कि स्टार्ट करेंगे 0 से, यानी कि हमारा जो वीक होता है वो सोमवार से स्टार्ट होता है वैसे तो जनरली, लेकिन सोमवार से स्टार्ट ना करके हमें शुक्रवार स्टार्ट करना है। इसको शुक्रवार का 0 कोड है, शनिवार का 1 है, रविवार का 2 है, सोमवार का 3 है, मंगलवार का 4 है, बुधवार का 5 है, गुरुवार का 6 है। ये अपने पास में कोड हो गए। इसी तरीके से सेंचुरी कोड होता है दोस्तों। सेंचुरी कोड कैसा होता है? सेंचुरी कोड याद करने का बिल्कुल अच्छा सा तरीका मेरे पास में 1800, 1900 और 2000। जनरली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन्हीं सेंचुरी से आएंगे, या तो 1800 से आएंगे, या फिर 1900 से आएंगे, या फिर 2000 से आएंगे। तो इसको याद रखना आपको 310 से, 310 से। और मान लो आपका क्वेश्चन आ जाए 2100 पे या फिर 1600 पे, 1700 पे, सॉरी 2100 पे आता है, उसका कोड हो जाएगा अपने पास में 5। या यहाँ पे ये जो 5 है, इनके जो कोड होते हैं वो कुछ तरीका होता है फिक्स करने का, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि जो सेंचुरी कोड है, सेंचुरी कोड किस तरीके से फिक्स किए जाते हैं वो आपको बताऊंगा मैं। वो डिपेंड करता है एक्स्ट्रा डेज पर। जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं उसके हिसाब से ही सेंचुरी कोड फिक्स होते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास समझाने वाला हूँ।
लेकिन उससे पहले मैं एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ऐसा पता करना है हमारे को। तो पता करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको क्या रखना है, जो हमारा डे दिया हुआ है वो डे रख लो ऐसा कैसा। इसका एक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, जो डे है वो डे लिख लो ऐसा कैसा। इसके बाद में मंथ आ गया, फिर आप लिखो यहाँ पे मंथ कोड। इसके बाद में कौन सा ईयर है 47, तो 47 लिख दो ऐसा कैसा। फिर आप एक काम करो, 47 इसके नेक्स्ट वाले स्टेप में लिखना। इससे पहले आप लिखो लीप ईयर, कि इसमें लीप ईयर कितने होंगे। लीप ईयर का पता करने के लिए हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे 47 को। लीप ईयर का पता करने के लिए हमें जब कभी भी पता करना हो कि लीप ईयर कितने हैं, या लीप ईयर का पता करने के लिए 4 से डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लीप ईयर, फिर लिखेंगे ईयर, कौन सा ईयर है, 47 है 47 लिख देंगे ऐसा कैसा, प्लस फिर लिखना हमारे को सेंचुरी कॉर्ड। ये अपने पास में एक फॉर्मूला हो गया। मैं आपको उसको डायरेक्टली फॉर्मूले समझा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मूला बिल्कुल ईजी है, इतना कोई हार्ड नहीं है। बस आपको क्या करना है, इसको देखना है बस। इसमें 2 चीज़ें एक्स्ट्रा है, एक तो क्या है डे, जैसे 15 था अपने पास में 15 लिख दिया आपने ऐसा कैसा। मंथ कोड, मंथ कौन सा अगस्त। उससे पहले आपको देखना है कि जो आपका जो ईयर है वो कौन सा है, जनरल ईयर है लीप ईयर है। तो ये जनरल ईयर है, तो जनरल ईयर तो आपको देखना है इसके अंदर। अब इसमें देखो अगस्त, अगस्त में क्या आ रहा है 3 कोड आ रहा है, तो अगस्त के जगह पर लिख देंगे हम 3 मंथ कोड पे। लीप ईयर यानी 47 है, तो 47 को डिवाइड कर दो आप 4 से। ईयर कौन सा है 47। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सी है 1900, और 1900 का कोड कितना है 1, तो यहाँ पे लिख दो 1। ठीक है दोस्तों, देखो आपने काटा 4 एकम 4, फिर काटा आपने 4 एकम 4, तो यहाँ पे जो लीप वर्ष है ना वो 11 है। लीप वर्ष कितने यहाँ पे इसमें, इस सेंचुरी में 1947 तक 11 लीप वर्ष हुए हैं, यानी कि 1904, 1908, 1912 इस तरीके से। तो 1947 तक टोटल 11 ईयर है, 11 लीप ईयर है। अब क्या करना है, या तो आप इन सबको ऐड कर दो और ऐड करके 7 से डिवाइड कर दो, या फिर ऐसा नहीं करते हो तो पहले इन सबको 7 से डिवाइड कर दो आप, एक एक को। 11 को 7 से डिवाइड करना है हमें। अब आपको ये देखना है कि शेषफल कितना बच रहा है। आपको क्या देखना है, शेषफल जो आएगा वो शेषफल लिखना है आपको। देखिए यहां पे शेष बचा 1, यहां पे बचेगा 3 ही बचेगा। यहां से डिवाइड किया 11 को 7 से, 7 एकम 7 बच गया 4। यहां देखिए आप 7 पंजे पे 7 संग 42, बचे कितने 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। अब आपको क्या करना है, जिनका योग 7 हो रहा है उसको तो आप कर दो कैंसिल, 4 और 3 इन दोनों का योग हो रहा है 7। वैसे देखिए 1 5 6 और 1 7, कितना बच गया 0। और 0 का मतलब क्या है हमारे पास में शुक्रवार। 0 का मतलब क्या हो गया शुक्रवार। तो 15 अगस्त कौन सा दिन था, शुक्रवार था। क्या दोस्तों समझ में आया आप लोगों को। हम इसका एक और एग्जांपल लेंगे। जैसे हम आज की बात करते हैं, आज क्या डेट है, आज डेट होगी पास में 8 जून 2020। तो कौन सा दिन होगा, वो कौन सा दिन है, क्योंकि आज की बात तो है लगाते हैं। यही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे डे, डे लिख दिया हमने ऐसा कैसा जून। अब जून में अंदर जून का कोड कितना है बताओ 5, 5 को लिख दिया आपने ऐसा का ऐसा। इसके बाद में लीप ईयर बताओ 2020 तक, 2020 तक कितने लीप ईयर हो जाएंगे, 20 को 4 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 5, 5 हो गया पास में।
इसके अलावा आपके पास ईयर कौन सा है 20 है, 20 लिख दो ऐसा कैसा। इसके बाद सेंचुरी कोड देखो 2000 सेंचुरी कौन सी है 2000 है, तो कोड कौन सा आएगा 0, तो ये लिख दिया हमने 0। अब क्या करना है सबको डिवाइड कर दो 7 से। देखो हमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है लीप ईयर का, आपको जो वर्ष होगा इस वर्ष को 4 से डिवाइड करके लिखना है इस जगह पे। तो लीप ईयर्स में आप गलती कर दोगे डायरेक्ट लिखने के लिए, तो आपको क्या करना है जो ईयर होगा उस ईयर को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद में यहाँ लिख देना, लिखने के बाद में 7 से डिवाइड करना है उसको। से डिवाइड करते हैं और शेष पर लिखेंगे। यहाँ पे हम यहाँ पे शेष पर लिखते हैं, भागफल मत लिखना, भागफल लिखने पर आप गलती कर दोगे। देखो यहाँ पे काटा 1 बच गया, यहाँ पर देखो शेष पर बच गया 5, यहाँ पे हो गया 5, यहाँ देखिए यहाँ हो गया पास में 6, पूरी 0 का 0। देखिए इन दोनों का योग हो रहा है 7, इसको तो कर दिया हमने कैंसिल। 5 और 5 कितना होता है 10, और 10 को डिवाइड करो आप 7 से, तो कितना चल बच गया 3, और 3 का मतलब क्या है बताओ, 3 का मतलब है सोमवार। क्या सोमवार है क्या, बिल्कुल आज सोमवार है। ये हो गया उनके पास में सोमवार, और उस दिन क्या था शुक्रवार। तो आशा करता हूं दोस्तों जो सिंगल ग्रेड के जो क्वेश्चन है आपको समझ में आए होंगे। हम 1-2 एग्जांपल और लेंगे इसके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको आसानी से नोट कर सको। और आप जो ऐसे क्वेश्चंस है इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के 2 तरीके होते हैं। जैसे एक तो मैंने सिंगल तरीके से दिया है, आप सिंगल की जगह पे इन सबको एक साथ जोड़ दो, जोड़कर आप सातवां वाला लगा दो, तो भी आप इसको आसानी से सोल्व कर पाओगे। लेकिन वहां पर जोड़ने में आपको टाइम लग जाएगा बस, इसीलिए मैंने क्या किया है इसको सिंगल 7 से डिवाइड करवा दिया है। अब आप इसको ऐड करोगे टाइम लगेगा, इसलिए आप ऐड करके दे सकते हो। जैसे 15 3 18 हो गए, 18 और 11 अपने पास 29 और 47 को जोड़ो आप, ये हो गया पास में 9 7 16 कैरी 1 76 और 1 हो गया 77 हो गया। अब 77 को 7 से डिवाइड करोगे देखो आप, तो 7 एकम 7 7 पूरी बार जा रहा है, यानी शेषफल कितना बच रहा है 0, शेषफल कितना बच रहा है 0, तो 0 का मतलब कितना हो गया शुक्रवार। वैसे तो यहाँ पे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली, जैसे 8 और 5 13, 13 और 5 18, 18 और 20 38 हो गया। अब 38 में आप बाहर लगाओ 7 का, तो कितना 7 बजे 35 हो गया, बजे कितने 3, और 3 का मतलब क्या है 3 आया, 3 का मतलब कितना है यहाँ पे 3 का मतलब है सोमवार, जैसा कि हमने इसमें भी आया था। तो आप दोनों तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यदि आप एक साथ सबको ऐड करके 7 से डिवाइड करते हो तो भी आपका आंसर आएगा, और इंडिविजुअल आप 7 से डिवाइड करते हो तो भी आपका आंसर आएगा। मैंने 7 से अकेले इसलिए डिवाइड करवाया है आपको क्योंकि आप ऐड करने में टाइम लगाओगे, वो जो ऐड करने का टाइम है वो कम हो जाएगा आपका, राइट दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम कुछ नए एग्जाम्पल के साथ में। दोस्तों आपको मंथ कोड याद रखना पड़ेगा। आप मंथ कोड कैसे याद रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे सेंचुरी कोड और डे कोड रखा है, वैसे मैं साइड में
मंथ कोड भी आपको बता देता हूँ कि आपको याद कैसे रखना है इसको। मंथ कोड को याद कैसे रखना है। जैसे जनवरी था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखो जैसे आप लोग जब छोटी क्लास में थे तो आप कुछ इस तरीके से क्या करते थे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो आपको इससे पता लग जाता भाई जनवरी 31 की है, फरवरी 28 से 29 की है, मार्च 31 का है। तो कुछ इस तरीके से आपको अंगुली में ध्यान रखना है इनको भी। कैसे 140 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर ये अंगुली जो फिंगर रहेगी आपकी किसके स्क्वायर की, और ये जो फिंगर रहेगी 146 की, 144। यानी कि जनवरी का कितना 1, फरवरी का 4 और मार्च का भी 4। उसके बाद में जैसे अपने पास में कोड बचा अप्रैल, मई और जून। अप्रैल, मई, जून का कितना हो गया 0, 25। यानी अप्रैल का 0, मई का 2 और जून का 5। कुछ इस तरह से 1 4 6 1 4 4 0 25 0 36 और 1 4 6। लीप वाली कंडीशन में इसका कोड हो जाएगा 0 और इसका कोड हो जाएगा 3। ये आपको ध्यान रखना है। लीप वर्ष की कंडीशन में इसका कोड हो जाएगा 0 जनवरी का और फरवरी का कोड हो जाएगा 3। ये बात आपको याद रखनी है। अब मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं यहाँ पे। जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। 15 अगस्त 15 अगस्त का हमने लिया था। 15 अगस्त 1992 का क्वेश्चन ले लेते हैं। 15 अगस्त 1992 को कौन सा दिन था? देखिए हो गई बात। सबसे पहले डे, फिर मंथ कोड, फिर लीप ईयर, फिर ईयर लेना है और उसके बाद में सेंचुरी कोड। ये अपना फॉर्मूला था। ये 5 चीजें आपको इसमें ऐड करनी है। बस आपको जानना है कितनी चीजों से 4 चीजें दी होती है। वैसे तो देखो एक डे दिया होता है, मंथ भी दिया होता है, ये लीप ईयर हमें निकालना होता है इसके अंदर से, और ईयर्स में भी दिया होता है, और सेंचुरी कोड हमें डालना ही होता है। सेंचुरी कोड हमें याद रखना है 310। ये 310 याद रखना है। जनरली क्वेश्चन 1800, 1900 और 2000 इन तीनों से आते हैं। 1800 से बहुत कम आते हैं, जैसे 1900 और 2000 वाले सेंचुरी से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो डे, मंथ कोड, लीप ईयर, ईयर और सेंचुरी कोड अपने पास में क्वेश्चन था ये वाला, पहले लिख दिया हमने। 15 मंथ कोड अगस्त, अगस्त का कोड वैसे हमने यूज किया था। देखो चाहे ये लीप ईयर हो चाहे जनरल ईयर हो, उसका कोड कितना होगा 3 होगा। लीप ईयर कितने होंगे भाई इसके अंदर, उसका पता करने क्या करेंगे 92 में 4 का लगा देंगे अलग से। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कितने हो गए 23। ये पता किसे किया हमने, इसका पता करने के लिए मैं क्या किया 92 में 4 का भाग लगाया है भाई। बता रहा हूँ अलग से चीज। ये अपने पास में 92 हो गया, सेंचुरी कोड 1900 थी, 1900 का कोड कितना हो गया 1, ये अलग से हो गया अपने पास में। अब क्या करो, इसको हमने डिवाइड किया था, डिवाइड करने कितना आया था 23। अब एक बार आप जो जनरल तरीके से करते हैं सबको जोड़ करके 7 का भाग लगा के देखते हैं। देखो 15 और 3 18, 18 और 23 41, 41 और 92 कितने मेरे पास में, इन दोनों को साइड में कर देते हैं। 3 और 4 13, 133 और 1 134। तो देखिए अब 134 हमारे पास टोटल इनका योग आ गया। अब इस योग में आप इसको डिवाइड कर दो आप 7 से। 7 एकम 7 बचा कितना 6। समझ गया। 7 नाम 63, कितना बच गया 1। और 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब यहां पे कितना है शनिवार।
तो दोस्तों 15 अगस्त 1992 को कौन सा डे था? शनिवार था। अब मैं आपको बताया था सिंगल वाली ट्रिक कौन सी वाली होती है, सिंगल वाली ट्रिक से कर सकते हो इसको, जैसे मैं बताया था आपको। अब देखो सर, मैं आपको इसे बताना चाहूंगा, आप सिंगल वाले से ज़्यादा फायदे में रहोगे। कैसे? जैसे मेरे पास इसको देख लो, आपको बस एक बार लिखना है इसको, 15 3 23 92 और 1 लिख दिया आपने। देखो आपको मन में लगाना भाग, वैसे मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ आपको, मन में भागा लगा के देखना आपको तो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से। 7 बार लगाया 1 आ गया, भागा लगाया 3 से बच गया, यहाँ भागा लगाया 7 या 21 2 बच गए, यहाँ बार लगाया 7 एकम 7 बच गया, जो 7 या 21 बच गया 1 और 1 ही हो गया। अब जिनका योग 7 आ रहा है, देखो एक तो देखो 4 3 और 1 4 4 2 5 5 और 2 7। देखिए दोस्तों ये हो गया पास में 7 या 21, यहाँ पे 2 बच गया, 7 एकम 7 बच 7 या 21 1 बच गया, और यहाँ पे 1 हो गया, 3 2 5 2 7 और 1। कुछ मिस्टेक हुई है इसमें, तीन 2 5 6 और 1 7 1 बच गया। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे 1 बच गया, 1 का मतलब क्या है पास में? वही शनिवार। देखिए 3 और 1 4 4 2 6 6 और 1 7 और 1 8, यानी आप सबको ऐड करते हो, ऐड करके 7 का भाग में लगाते हो तो भी कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। और ऐसे भी करते हो भाई, जिसका योग 7 आ रहा है उसको कैंसिल कर दो, 3 और 1 4 हो गया, 4 2 6 6 और 1 7, ये तो हो गया अपने कैंसिल, बच गया कितना? 1 1 का मतलब शनिवार। देखो मैंने 3 तरीके बता दिए आपको। एक तरीका बताया कि डायरेक्ट लिखो, सबको जोड़ो, जोड़कर 7 का भाग लगा दो। एक तरीका बताया मैंने कि इंडिविजुअल को लिखो और सब में 7 का भाग लगा दो, और जो शेष वाला उसको लिख दो एक तरफ। लिखने के बाद में जिनका योग 7 आ रहा है उसको तो कर दो आप कैंसिल से, 3 और 1 4 4 2 6 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, 7 आ गया, उसको तो हटा दो, बच गया कितना? 1 1 का मतलब क्या हो गया? शनिवार। वैसे आप इन सबको भी जोड़ करके 7 का भाग लगाए तब भी कितना बचता? 1 ही बचता, और 1 का मतलब क्या है? वही शनिवार। अब बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, शॉर्ट वे में इसको। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम बिल्कुल शॉर्ट में करेंगे इसको। जैसे आने वाले डेट के बारे में पता करते हैं। जैसे मान लीजिए कल की बात करते हैं कि कल कौन सा दिन हुआ, यानी कि कल रेडियो के पास में 9 जून 2020 को कौन सा दिन होगा। अब मैं इसको बिल्कुल शॉर्ट वे में कराऊंगा। देखो दोस्तों, इतना लंबा तरीका हम यूज करते हैं, उससे बेटर है कि हम ये वाला बिल्कुल शॉर्ट वे यूज करें। जैसे शॉर्ट वे कैसे यूज करेंगे? लिख दो ऐसा आसान, दिन को लिख दिया जून। जून कौन सा छठा महीना होता है? छठा महीना मतलब क्या हो गया? 0-25, 0-25 मतलब 5। अपने पास में लीप ईयर, यानी इसमें 4 का वाला लगा दो, 4 पंजे 20। ईयर कितना है? 20 का 20, सेंचुरी कोड 0 लिख दिया। अब 7 का वाला लगाओ उसमें, मन में लगाना 7 का भाग, 7 एकम 7 बजे कितने? 2। ये जिसमें भाग जाएगा नहीं इसलिए 5 हो गया, इसमें भाग जाएगा नहीं कर दो 5 आ जाएगा, इसमें भाग जाएगा 7 में 14 बज के कितने? 6 और 0 है 0 है। अब जिसका योग 7 आ रहा है उसको कर दो साइड में, कर दो उसको 5 और 2 7, इनका योग 7 हो रहा है, इसको कर दिया मैंने साइड में। 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 बटा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 बचे कितने? 4। और 4 का मतलब कितना है? 4 का मतलब यहाँ पे मंगलवार। बताओ दोस्तों कल मंगलवार होगा कि नहीं होगा? बताओ मंगलवार होगा कि नहीं होगा दोस्तों? यानी कल 4 का मतलब क्या हो गया? 4 का मतलब हो गया मंगलवार, तो कल मंगलवार होगा। देखो आप लोगों ने कुछ बाबाओं को देखा होगा, बाबा क्या करते हैं, बेटा तुम अपनी जन्म तिथि बताओ मुझे, मैं तुम्हें बता दूंगा तुम कब पैदा हुए थे। तो हम जब उन बाबाओं को कुछ बताते हैं ना इस तरीके की कि मेरा जन्म 15 जुलाई 1992 को हुआ था। अब 15 जुलाई 1992 थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाए माइंड में कि बेटा 15 जुलाई 1992 को जब आप पैदा हुए थे उस दिन बुधवार था। तो आप सोचोगे क्या बात है, बाबा को पता है।
तो बाबा कुछ नहीं करता ऐसा कुछ भी, बाबा क्या करता है, बाबा ये कैलकुलेशन लगाता है बिल्कुल इजी वे में इस तरीके से। तो ये होता है अपना कैलेंडर। कैलेंडर के सिंगल डेट के जो क्वेश्चंस आते हैं, सिंगल डेट के क्वेश्चंस को इस तरह से सोल्व किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सिंगल डेट के क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा इसको। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको आसानी से नोट कर सको। ओके दोस्तों, अब डबल डेट के क्वेश्चंस लेते हैं। डबल डेट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे सपोज करो, जैसे कि मैंने क्वेश्चन किया था सॉल्व कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था। तो बताओ उसी वर्ष में 22 दिसंबर आपको दिख नहीं रहा वो ऊपर से, उसी वर्ष में 22 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, ये आपका क्वेश्चन है। 15 अगस्त 1947 शुक्रवार था, तो बताओ उसी वर्ष में 22 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन था। मतलब कि 22 दिसंबर यानी 15 अगस्त 1947 शुक्रवार था, तो इस डेट को कौन सा दिन होगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी पहले क्वेश्चन आ रहे थे सिंगल डेट के, सिंगल डेट पूछ रहा था भाई इस डेट को, इस ईयर को कौन सा दिन होता था। लेकिन अब ये हो गया भाई ये था, तो 22 दिसंबर 1947 को कौन सा दिन होगा, ये आपको पता करना है। तो देखिए दो तरीके के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। एक तो जैसा अभी अपने सोल्व किया था कि पहले पता करो इसका कि 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को क्या शुक्रवार ही था क्या, ये पता करो आप पहले। तो शुक्रवार बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो उसका पता करने के लिए वही हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। 15 है, इसको आपने लिख दिया ऐसा कैसा। अगस्त का कोड, अगस्त कौन सा महीना होता है, 8वां महीना होता है। 8 महीने पहले देखो 144 025 फिर 036, यानी देखो कैसे 144 3 महीने के 025 6 महीने के, अब 8वां महीना यानी जगह पे आएगा 036 यानी 036, यानी अगस्त का कोड क्या हो गया 3, अगस्त का कोड क्या हो गया 3। देखिए अब यहाँ पे देखिए लीप ईयर्स यानी 4 का पा लगाना है इसके अंदर, 1 हो गया और 4 एकम 4 एक और हो गया, यानी 11 लीप ईयर्स हो गए यहाँ पे। इसी के साथ में आपको क्या करना है कि आपको देखना है यहाँ पे ईयर और उसके बाद में लिखना है आपको सेंचुरी कोड। 1900 का सेंचुरी कोड कितना दिया हुआ है सब 1। देखिए अब आपको लगाना है इसमें 7 का भाग, दोनों तरीके बताया मैंने, आप इसको सबको जोड़ करके 7 का भाग लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप,
और इसका शेषफल निकाल कर, जो बिल्कुल इजी तरीका होता है, जैसे 7 एकम 7, 7 दूनी 14 बच गए यहाँ पे 1, यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है, 7 एकम 7 बच गए 4, यहाँ भाग लगाया, आप 7 छंग 42 बच गए अपने पास में 5, और 1 में भाग जाएगा नहीं। इन सबको जोड़ लो, आप काटते नहीं हो, जोड़ लो, 4 3 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 और 1 14, 14/7 बच गए 0। 0 का मतलब शेष बचा है, ये जो आया पास में शेषफल है, ये भागफल नहीं है, शेषफल है 0। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है शुक्रवार। क्या शुक्रवार था इसमें? तो बिल्कुल इसे देखो तो शुक्रवार ही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पता करेंगे 22 दिसंबर को कौन सा दिन था। हम बिल्कुल जो लास्ट टाइम पे जो तरीका यूज लिया था वही तरीका हम दोबारा यूज में ले रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज तो पहले लिखना है आपको डे, फिर मंथ कोड दिसंबर, देखो 146 लास्ट में बोला था मैंने 6, क्या लगा दिया 6, दिसंबर कोड हो गया 6। अब यहाँ पे आपको लिखना है लीप ईयर, वही लीप ईयर कितने होंगे 11। इसके बाद में ईयर लिख दो आप ऐसा ऐसा, और सेंचुरी कोड कितना है 1900 का 1। अब इसमें आपको लगाना है 7 का भाग, ठीक है, 7 का भाग लगा सकते हो, 7 का भाग नहीं लगा तो डायरेक्टली इनको जोड़ के 7 का भाग लगा सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो आप। तो मैं 7 का भाग लगा रहा हूं, 7 का भाग लगा के भाग लगाने के बाद में क्या किया मैंने लिखा, जैसे 7 का भाग लगा 7 या 21 बच गया 1, यहाँ बच गया 6, यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 7 42 5, और यहाँ बच गया 1, 6 1 7 कैंसिल कर दो, ठीक है। आप इसको ऐड करना हो ऐड भी कर सकते हो आप, और ऐसे करना हो ऐसे भी कर सकते हो आप। 5 4 9 1 10 डिवाइड किया, आ गया 3, और 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है हमारे पास में सोमवार। देखो यदि यहाँ पे डे सेम आ जाता है, 0 आया था, 0 का शुक्रवार ही आया था, वह दिन क्या है शुक्रवार ही है। यहाँ पर शुक्रवार जब कोई दूसरा वार आ जाता ना तो यहाँ पे चेंज करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे शुक्रवार आया है तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब 22 दिसंबर 1947 क्या है सोमवार आएगा, क्या आएगा सोमवार। ये इसका राइट आंसर हो गया डबल डेट में। तो मैं आशा करता हूँ कि डबल डेट वाले क्वेश्चन भी आपको जो लास्ट वाला तरीका है उस तरीके समझ में आ गया होगा। इसका एक और तरीका है डबल डेट के क्वेश्चन सोल्व करने का, एक और तरीका है बता देता हूँ मैं आपको। आपको कोड याद रखना है, देखिए अपने पास में अगस्त का महीना है। अब अगस्त के महीने में दिन कितने होते हैं पता रखना पड़ेगा आपको, वो पता वही लास्ट बच्चों वाला तरीका, जनवरी 31 की, फरवरी 28 29 की, मार्च 31 का, उसी तरीके से आपको उसको याद रखना है। तो लेकिन यहाँ पर जो 15 अगस्त है, 15 अगस्त यानी 15 दिन निकल चुके हैं अगस्त के, बच गए कितने दिन 16, यानी आपको इसमें दिन ऐड करना अगस्त का महीना, अगस्त के बाद में सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, और फिर लास्ट में दिसंबर। देखिए ये आपका एक और शॉर्ट वे बता रहा हूं मैं आपको। अगस्त देखो, अब अगस्त में बच गया पास में ओनली 16 दिन, सितंबर कितने दिन होते हैं 30 दिन होते हैं, अक्टूबर में 31 दिन होते हैं, नवंबर में 30 दिन होते हैं, और दिसंबर की बात कर रहा है 22 तक की, तो इसमें 22 लिखना है हमारे को। ओके दोस्तों, अब आपको लगाना है 7 का भाग। 7 का भाग लगाने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए मैं 7 का भाग लगा रहा हूं आपको। देखिए 7 का भाग लगाओगे, यहाँ बच गया शेषफल 2, यहाँ बच गया 7 चौक 28 2 बच गया, 7 चौक 28 3 बच गया, 7 चौक 28 2 बच गया, 7 या 21 1 बच गया। देखिए 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 3 10, भाग लगाया 7 का, कितना आ गया 3, कितना आ गया 3, और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब वही सोमवार। तो आप ऐसे भी कर सकते हो,
समझ में आया दोस्तों? आपको दोनों तरीके जो मैंने बताए हैं, शॉर्ट वे में भी और इस वाले वे में भी, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि अगस्त में कितने डेज होते हैं, सितंबर में कितने डेज होते हैं, डेज का पता रखना होगा। तो आशा करता हूँ आपको जो सिंगल डेट और डबल डेट के जो क्वेश्चन है वो आपको अच्छे समझ में आए होंगे। डबल डेट के क्वेश्चन हम अगली क्लास में दोबारा पढ़ेंगे, एक दो एग्जाम्पल लेंगे उनके, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है जिनका डिस्कशन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।